खामोशी को बेहतर क्यों करार दिया। आज की वीडियो में हम आपको गुफ्तगू की 4 किस्में बताएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बयान है, तो इसको मुकम्मल देखिएगा। चार जो कलाम होते हैं उनकी किस्म होती हैं। पहला, खालिस मगर नुकसानदा। खालिस नुकसानदा से हमेशा परहेज़ ज़रूरी है, यानी कि नुकसानदा तो है लेकिन कुछ खालिस ही है। इसको बोलने से आप परहेज़ कीजिए, खामोशी अख्तियार कीजिए, वरना नुकसान आपका भी होगा। खालिस मुफीद, ये दूसरा है। खालिस मुफीद से मुराद ये है कि उसमें सारी चीज़ें मुफाद की हों, सारे फ़ायदे ही हों, नुकसान कोई ना हो। अगर हम किसी को कोई बात बता रहे हैं कि फ़लाँ जगह रिश्ता ना करो और वो खालिस मुफीद है, उसमें झूठ नहीं है, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो आप वो ज़रूर बताएं। आप किसी के नुकसान के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स जा रहा है और आपको पता है कि आगे खड्डा है, तो उसे फ़ौरन रोक लें और उसको उसके बारे में बताएं। उस कलाम को ज़रूर करें, उस गुफ्तगू को ज़रूर करें, क्योंकि वो खालिस है और मुफीद भी है। तीसरा, नुकसानदा भी और मुफीद भी, यानी कि जो कलाम नुकसानदा हो और मुफीद भी, इसके बोलने में एहतियात कीजिए, बेहतर है कि ना बोलें। यानी कि अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं जिसमें उसको नुकसान भी हो रहा है और फ़ायदा भी, तो आप उसको मशवरा देने से पहले ये सोच लें कि इसमें नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है। अगर नुकसान ज़्यादा है तो खामोश रहें, और अगर फ़ायदा है तो मुख्तसरन बता दें और फ़ैसला उसी पे छोड़ दें। चौथा, ना नुकसानदा ना मुफाद। इसका मतलब ये है, इस चौथी किस्म की, वो ये है कि वक्त ज़ाया ना करें। क्योंकि अगर आप किसी से कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो बराए करम ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ कीजिए और ख़ामोश रहिए। इन कलामों में इम्तियाज़ करना मुश्किल है, लेकिन खामोशी बेहतर है। आजकल मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो चौथी चीज़ पे बहुत फोकस किया जा रहा है। खालिस नुकसानदा भी लोग बता देते हैं, इधर नुकसान है, ये है, वो है, बंदे को बेशक कितना नुकसान हो ये भी बता देते हैं। मुफाद भी बता देते हैं, चलो इसको फ़ायदा है। नुकसान ज़्यादा है, मुफाद कम है, ये भी बता देते हैं। लेकिन चौथी किस्म मैंने कसरत से देखी है, वो ये है, ना तो आपको कोई नुकसान है ना तो आपको कोई फ़ायदा है, फिर भी आप बोले चले जा रहे हैं। किसी ने आपको महफिल में बोलने की इजाज़त नहीं दी, आप अपना मशवरा डाले जा रहे हैं। ऐसी सिमत में, ऐसी आदत में आपको शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, हमने अपने रिश्तेदारों में देखा है कि खाला का फ़ोन आया है, पुप्पी का फ़ोन आया है, दोस्त का फ़ोन आया है, जब उनकी गुफ्तगू को सुना जाए तो इंतहाई फजूल, बेफ़ायदा, कोई उसके अंदर जो है मुफाद की बात नहीं और सिर्फ इधर उधर की बातें। तो ये क्या है, ये वो कलाम है जिसमें रसूल पाक ने भी खामोशी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से, कई अहादीस से मफ़हूम के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि खामोशी इबादत है। खामोशी को इबादत क्यों करार दिया गया? ताकि अगर आप अपनी ज़बान से किसी को मुफाद नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दें, और अगर आप नुकसान देने के गर्ज से नहीं तो बद कलामी, बेफजूलियत और जिनका कोई मकसद ही ना हो, उन कलामात से बचिए। तो क्या कहते हैं, खामोशी बेहतर है ना।